नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी का समीकरण पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है। जाट नाराज है, जिन्हें साधने के लिए योगी सरकार तमाम जतन कर रही है और किसान आंदोलन का काट ढूंढने में जुटी हुई है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले लखीमपुर खीरी में हुए बवाल ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। योगी सरकार पश्चिम यूपी में नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि 2017 में बीजेपी को सत्ता में लाने के पीछे पश्चिम यूपी और किसानों की बेहद अहम भूमिका थी। बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी से लेकर तराई के पूरे बेल्ट में विपक्ष का सफाया कर दिया था और ये बात बीजेपी भली भांति जानती है। मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही थी। हालांकि इस बार किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी का पूरा समीकरण कहीं न कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो अब लखीमपुर खीरी की घटना से तराई में सिख समुदाय की भी योगी सरकार से नाराजगी तलखी बढ़ सकती है। ये संभावनाएं। लखीमपुर खीरी हादसे में 4 किसानों समेत 9 लोगों की मौत से सूबे की सियासत गर्माती हुई। सियासी बवाल के बीच प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। किसान नेता आंदोलन को आगे धारदार बनाने की रणनीति में काम करना शुरू हो चुके हैं, जुट चुके हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी की बात करें तो एक बार फिर से वो किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। विपक्षी नेता लखीमपुर जाकर किसानों से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन सख्त है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा रोके जाने पर अखिलेश यादव लखनऊ में सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इससे पहले प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया था। इस पूरे बवाल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सख्त टिप्पणी की गई कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शनकारी तो दावा कर देते हैं कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन जब हिंसा हो जाती है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में सवाल, प्रदर्शन में मौत हो जाती है, जिस पर फिर राजनीति किसी से छिपी नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो सबसे बड़ा सवाल ये, मौत पर सियासत आखिर क्यों? मौत चाहे किसान की हो या किसी कार्यकर्ता की, संवेदनहीन राजनीति से तौबा क्यों नहीं? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले सुनिए तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। देखिए, ये इन लोग का है, ये सब पहले से करते आए हैं। आपने पहले भी देखा है प्रियंका वाड्रा जी का। मगर ये सब जो चीजें हैं, उससे आप कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको खराब करना चाहते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन को अलग करना चाहते हैं। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम उसमें 24 घंटे तो हो जाने दीजिए, उससे रिजल्ट आ जाने दीजिए। सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कह रही है, तो इस लोकतंत्र में अधिकार है, आप अपना पक्ष रखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जिस तरह से हमारी नेता प्रियंका जी को अरेस्ट कर उनको नज़रकैद किया गया है, उसका भी हम विरोध करते हैं। बीजेपी केंद्र की सरकार जिस तरह से 3 काले कानून लाने के बाद जो किसानों में आक्रोश पूरे देश में पैदा हुआ, उसी का परिणाम कल लखीमपुर में भी हुआ है। और उसमें किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर एक निंदनीय हत्या का देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने ये कृत्य किया है। किसान को दबाने से दबेगी नहीं। ये देश किसान के मेहनत से खड़ा हुआ है, किसान विचार का है। ये बीजेपी के विचार का देश नहीं है। 4 किसानां दी मौत हो गई। मैं स्ट्रांगली कंडेम करदा। यूपी सरकार को बेनती करदा, पॉलिटिकल कंपल्शन तो उत्ते उठ के इंसाफ देना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि क्यों होया सारा कुछ। बीजेपी सरकार की हमेशा की एक स्ट्रेटेजी है, चाहे हजरत जैसा बलात्कार कांड हो, चाहे किसानों के बारे में कोई इस प्रकार का हमला हो। तो लोकतंत्र में ये एक नया उनका स्ट्रैटेजी हो गई है लोगों की कि अपोजिशन के जो लोग हैं, जो जाकर वहाँ लोगों के मन की बात कहेंगे, या किसान हो या पीड़िता हो, उनके मन की बात कहेंगे, उनके आंसू पूछने जाएंगे, तो उनको रोकने की एक नया लोकतंत्र में ये लोगों ने हथियार बना दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर।
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी के तले रौंदा है और उनकी हत्या की है, लेकिन बेशर्मी से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया, अराजकता के माहौल में झोंक रखा है। इनके लिए ना किसान कुछ है, ना आम आदमी कुछ है, जनता कुछ नहीं है, केवल और केवल अपने नेताओं को बचाना है। और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार और केंद्र की बीजेपी की सरकार कुल मिला के अपने नेता और उनके बेटे को बचाने में लगी हुई है। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या हिंसा से बिगड़ेगा बीजेपी का सियासी गणित? जी हां, क्योंकि चुनाव अब सर पर है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अपने अपने सियासी गणित को मजबूत करते हुए, वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी की ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कहीं बीजेपी पर पड़ न जाए भारी। क्या लखीमपुर की आग पर योगी सरकार ने पा लिया काबू? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। मांगे मानकर सरकार ने फुस कर दिया विपक्ष का पूरा प्लान? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। किसकी साजिश से हुई आखिर लखीमपुर खीरी में यह हिंसा? इस सवाल का भी जवाब लेंगे। क्या वोट के लिए राजनेता लगा रहे हैं लखीमपुर की दौड़? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं वहां पर जाने की, हालांकि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, रोक लिया जा रहा है, फिर हिरासत में ले लिया जा रहा है। कब पकड़े जाएंगे लखीमपुर खीरी के साजिशकर्ता? सबसे बड़ा सवाल। और लखीमपुर खीरी हिंसा की आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी? ये सवाल जो कोर्ट की तरफ से भी उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी क्यों नहीं मान रहे हैं किसान? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव काका जी जुड़े हुए, आपका बहुत स्वागत करती हूँ सर। बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, मिश्रा साहब बहुत स्वागत है आपका भी। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, किसान नेता हैं। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अश्विनी शाही जी आपके साथ। आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, सरकार आपकी है, वहां पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी बनती है। लखीमपुर खीरी में आग क्यों लगी? कहां गड़बड़ हो गई, कहां चूक हो गई? शिल्पा जी देखिए, जो भी घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी लोग मरे हैं वो दुखद मृत्यु है उनकी, और सरकार उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। अब इसमें जो भी दोनों तरफ के लोग मरे हैं, मान लीजिए कि कहीं आरोप जो लग रहे हैं उसको हम सत्य ही मान लेते हैं कि गाड़ी चढ़ाई गई और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जो भी है, तो दूसरे लोगों को किसने हक दिया? यहां सरिया कानून लागू नहीं है कि खून के बदले में खून ही दिया जाए। मगर सबसे अच्छी जो बात रही, सब कुछ समेटा भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध जो है मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने, और जो राजनीतिक गिद्ध जो मडराने लगे थे वहां राजनीतिक टूरिज्म के ऊपर, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई जीप फुकवा रहा था, दरोगा को पिटवा रहा था, इन लोगों के आशाओं पर तुषारापात कर दिया, पानी फेंक दिया। वहां के लोगों को संतुष्ट करके कि जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, उन लोगों के साथ एक सामंजस्य बैठाकर सबको रोक दिया गया। किसान नेता को सिर्फ वहां नहीं दिया गया क्योंकि किसानों का मामला वहां पर दिख रहा था। किसान नेता आए, उस पर भी मैं आऊंगी मीडिएशन किया, उस टॉपिक पर भी मैं आऊंगी, उस पर भी मैं बात करूंगी। आप मुझे ये बताइए, ये समझाइए शाही जी कि लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों हो गया? ये आग वहां पर, ये हंगामा वहां पर, इतना सब कुछ वहां पर कैसे होने दिया गया? लॉ एंड ऑर्डर कहीं फेल नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर अगर फेल होता, ये चीजें कहीं भी अगर वहां पर एक जानबूझकर टी शर्ट जो टी शर्ट लोगों ने पहना था वहां, वो किसके थे? खालिस्तानी भिंडर वाले की टी शर्ट पहन के लोग थे। लॉ एंड ऑर्डर फेल होता, अगर पुलिस ने वहां पर कुछ किया होता, लाठी चलाई होती, कुछ गोली चलाई होती, तो और लोग भी मर सकते थे। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर फेल किया गया, लाठियों से जिस तरीके किन से लोगों ने किया सर, बताइए, किसे इसकी जिम्मेदारी दी जाए? कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा है, कोई तो जिम्मेदार होगा ना, वो जिम्मेदार कौन है उसे सामने लाया जाना चाहिए। इन मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाए? एकदम जांच उसकी होगी जो देखिए, अभी चूंकि सारे कयास लग रहे हैं, किसी ने ये वीडियो नहीं दिखाया है
कि उसमें कौन गाड़ी चला रहा था, लेकिन ड्राइवर मरने का वीडियो आया है कि जबरदस्ती उससे पिटवा के कहलवाया जा रहा था कि आपको टेनी मिश्रा ने भेजा है, बोलो। उसने मना किया। ये वीडियो आया है, लाठियों से पीटने का वीडियो आया है, लेकिन सब लोग आरोप लगा रहे हैं गाड़ी कौन चला रहा था। इसलिए ये जांच का विषय है, टेक्निकल विषय है, जांच हो जाने दीजिए। कोई भी दोषी होगा। आज FIR दर्ज की गई ना, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी बनी जिसने गृह राज्य मंत्री के ऊपर और उनके बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज किया है। इस तरह से आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई है ये संदेश पहुंचाने की कि देखिए यहाँ पर कानून का राज है और उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आती हूँ आपके पास। अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता है। अरुण जी, कानून का राज है, ऐसे थोड़ा सरकार की यानी कि बीजेपी और किसानों की लड़ाई देखिए लखीमपुर खीरी को कहां से कहां ले आई। कौन है जिम्मेदार? कोर्ट भी ये सवाल पूछ रहा है, हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? सरकार मौतों का जिम्मेदार है। शांतिपूर्वक कोई आंदोलन चल रहा है और अभी शाही जी कह रहे हैं अरे जिस माँ का लाल चला गया, जिस बहन का भाई चला गया, जिसका पति चला गया, और आप ये अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। आप भी आज फिर भिंडरवाला का नाम ले रहे हैं। आप शर्म करो, बिल्कुल गलत बात है। आपको कैसे लगता है भिंडरवाले हैं? किसानों को दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं तो आतंकवादी बता रहे हो क्या यार? तुम मजाक बना रहे हो इस देश के साथ। किसान भिंडरवाला हो गया, शर्म करने की बात है ये शाही साहब। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी गलत बात है। एक भोले वाले किसान को आप 45 लाख रुपए किस लिए दे रहे हो? किस लिए झुक गए आप किसान के सामने? 45 लाख रुपए किस लिए दे रहे हो? अगर बताइए आप, अगर वो गलत है किसान तो 45 लाख टी-शर्ट देखिए ना, जो लोग वहां बैठे थे, आप सरकार से ऊपर है। आप प्रवक्ता बीजेपी के बन के बैठे, आपको शर्म आनी चाहिए। किसान का भिंडरवाला बता रहे इस देश के अन्नदाता को, जिस माँ का लाल गया है, अरे अपने घर में डेथ हो जाती है तो तेरे दिन खाना नहीं बनता लोगों को। आपको शर्म आनी चाहिए। भिंडरवाले बता रहे हो, आपको तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं आप दोनों से भी एक सवाल करना चाहती हूँ। और भी मेहमान मुझे मेरे पास जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना होगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों से ही एक सवाल। जी अरुण जी, आपसे मेरा ये सवाल कि अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे तो इस तरह से वो हिंसक क्यों हो गया? और शाही जी, मेरा आपसे ये सवाल कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि टी शर्ट पहने भिंडरवाला का ये जो फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है, ये होने कैसे दिया गया? आपकी पुलिस क्या कर रही थी जब वो ऑलरेडी दिखाई दे रहा था कि वहां पर क्या करने की कोशिश हो रही है? उसी समय क्यों नहीं रोकने की कोशिश हुई? दोनों से मैंने सवाल किया एक एक करके। सबसे पहले अरुण जी, आप। जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। जब वहां शांतिपूर्वक अगर काले झंडे किसान दिखा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन उसमें असामाजिक तत्व घुस रहे हैं ना, दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। ये किसका है? लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? ठीक है शाही जी, असामाजिक तत्व घुसने कैसे दिए गए? किसान कह रहे हैं भैया हम तो प्रदर्शन करेंगे, हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे में कौन घुस रहा है, कौन किस मंशा के साथ घुसकर क्या हिंसा फैलाना चाहता है, हमें क्या पता? ये आपका काम है, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शाही जी। देखिए शिल्पा जी, जो लोग 4 किलोमीटर के दायरे में ये घटनाएं हुई हैं, माननीय मंत्री जी लोगों का रूट डाइवर्ट किया गया था, ये दूसरे तरफ थे ये लोग। इधर पर ऐसी कोई घटना की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन अचानक लोग निकले हैं। पहले हेलीपैड पर कब्जा किया था, इसलिए रूट डाइवर्ट किया गया। और इन लोगों को ये किसने हक दिया कि किसी काले झंडे दिखाएं, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करें? लेकिन किसने ये दिया है कि एक खालिस्तानी आतंकवादी का टी शर्ट पहने और पीट पीट कर मारे? अरे पीट किया जा सकता है, लेकिन हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं। हिंसा की कोई बात ठीक है, नहीं की। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं भाई? ऐसे नहीं कह रहे हो, जो काले झंडे नहीं दिखा सकते। चलिए ठीक है, एक सेकंड, एक करके प्लीज, एक करके। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुल अभिजीत भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। डॉक्टर अंशुल, क्या ये दिन देखने के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और आप लोगों का पूरा समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा था? आज देखिए किसानों की भी जान जा रही है और एक कार्यकर्ता की भी जान जा रही है। जान चाहे किसी की भी जाए, कितनी कीमती होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर से मौतों पर जब सियासत होने लगे, सर इससे बड़ी विडंबना की बात, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? आखिरकार क्यों? नहीं, देखिए किसानों को नहीं कुचला जा रहा है, जमहूरियत को भी कुचला जा रहा है। यहाँ पर आप आंदोलन को तो कुचल नहीं सके, तो आप वार कर रहे हैं किसानों पे, उनका सर फोड़ रहे हैं, उन पे हिंसा कर रहे हैं। एक तब्दीली आ गई है यहाँ पर।
जो नीति है ना सरकार की, अब वो दमन की और हिंसा की तब्दीली आ गई है कि इनको बस मार के रखेंगे, अब नियंत्रण में ये नहीं आने वाले, ये बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है। तो यही एक रास्ता है, हिंसा का एक रास्ता इस सरकार ने अपना लिया है, यूपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने, जो मरकजी सरकार है उसने। अब जरा देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, ये प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं, उनकी तानाशाही नहीं तो और क्या है, इसकी पृष्ठभूमि देखिए। यहाँ पर भड़काऊ भाषण पहले से शुरुआत हुई थी इसकी, 2 हफ्ते पहले से यहाँ पर जो एमओएस होम थे, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। हाँ। और हिंसा को ललकारा था। हाँ। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, उनके आपने बयान नहीं देखे, भड़काऊ टिप्पणी आपने नहीं सुनी, तो उनको तो सुनिए ना, उसको तो तवज्जो दीजिए। और उन्होंने ये कहा था कि बस इसका एक ही हल है और वो हिंसा का हल के लाठी लाओ और सर फोड़ो और इसका समाधान हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें तो ये लोग कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये बड़ी संवेदनशील सरकार है, बड़ी मजाक बना दिया है। मैंने सिद्धार्थ जी का अगर बयान देखा, अभी आपने भी दोहराया और बहुत चैनल पे भी चल रहा है, अरे बड़ी संवेदनशील सरकार है। संवेदनशील सरकार ऐसी करती है भाई, जहां पर आप देख लीजिए इसकी पृष्ठभूमि, या सीएए हो या लिंचिंग हो या ये इनकी ठोक नीति हो, ठोक नीति का ये एक और हिस्सा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, जो यहाँ पर व्यापारी को जो मारा गया वहां पर हो, अब पुलिस वालों को खुलेआम छोड़ दिया गया है, जो मनाए करो, ये वैसी उनकी नीति है। किसानों पे भी वार पड़ रही है। त्वरित कार्रवाई भी तो सरकार की तरफ से की गई है, 45 लाख रुपए सरकारी नौकरी देने की बात भी तो सरकार की तरफ से कही गई है, वो क्या दिखाता है? कौन सी कार्रवाई शिल्पा जी, कौन सी कार्रवाई? जो विपक्ष है वहां तो जाने को नहीं उनको मिल रहा है। प्रियंका जी का बयान तो आपने देखा, वहां पर उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको नजरबंद किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मंत्री जी का नालायक बेटा है, जो गाड़ी एसयूवी में बैठ के उसने किचल डाला, तो वो तो खुलेआम घूम रहा है ना, वो सलाखों के पीछे कहाँ है? जब अश्विनी शाही इसमें जवाब देना चाह रहे हैं। अश्विनी शाही, कांग्रेस का कहना है क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई है ये? जिसे अंदर डालना चाहिए वो तो अंदर है नहीं, और बाकी जो तमाम बड़े बड़े राजनेता वहां किसानों के दर्द को साझा करने के लिए, मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें आप लोग रोक रहे हैं। शिल्पा जी, 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा अपने भाई को। आज देश के गृह राज्य मंत्री के ऊपर मुकदमा उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ है, इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता। दूसरा, प्रियंका जी जाना चाहती थी वहां, प्रियंका जी ने एक फुटेज खाया है झाड़ू लगाते हुए। इस पूरे मुहिम में झाड़ू का क्या मतलब है? झाड़ू लगा रही हैं, फोटो खिंचवाने, यही टूरिज्म है। और आज हनुमानगढ़ एक जगह है राजस्थान में, किसानों को लाठियों से पीटा गया है, किसी का ट्वीट नहीं आया, कोई नहीं गया वहां, कोई गया हो तो बता दे। जल्दी से इस पर जवाब आपका। मैं सिर्फ इतना ही कहना अंशुल जी, यूपी के किसान आपको किसान लिखते हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ के किसान आपको किसान नहीं लगते? देखिए आपने नहीं देखिए, एक मिनट, नहीं आपने आप जाके संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी जान खो बैठी, जिनको कुचल दिया गया है। अरे लेकिन प्रशासन कह रहा है धारा 144 लागू है, हम कैसे आपको अंदर जाने दें? नहीं आप मुद्दे भाई नियम कानून होते हैं कि नहीं होते हैं? यहाँ पर इन्होंने किया था, कांग्रेस ये नहीं कर रही, कांग्रेस हम ये एक घटना हुई है, बहुत ये निंदनीय घटना है। वहां पर जाके हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं उन लोगों से उनके परिवार से। आप जाने नहीं दे रहे, कह रहे ठीक है, संवेदना व्यक्त कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यहाँ पर बीजेपी फिर ये पूछ रही है, आरोप आप पर ये लगा रहे हैं। अरे सुनिए तो सही, किसानों के साथ अगर आपको इतनी ही संवेदनशीलता दिखानी है तो राजस्थान के किसानों के साथ क्यों नहीं दिखा रहे? वहां तो आपको कोई नहीं मना कर सकता ना, वहां क्यों किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया? किसानों के दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत है, सबके साथ हम दिखा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ के किसान हमें ज्यादा पसंद है उधर के नहीं, ये एक अच्छा चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आऊंगी आप दोनों के पास में आऊंगी। मनोज यादव काका जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब सबको किसानों की इतनी चिंता होती हुई, अखिलेश यादव जाना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, रोक दिए गए, हिरासत में ले लिए गए। बीजेपी का कहना है कि भाई इन्हें किसानों की कोई चिंता विंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने पॉलिटिकल टूरिज्म की चिंता हो रही है क्योंकि सर पर चुनाव है। शिल्पा, लोकतंत्र में डीजी बहुत छोटा अफसर होता है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सूबे के, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो डीजी को कम से कम राजनीतिक वाद विवादों में नहीं, डीजी की सबसे पहली जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के डीजीपी की कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करे, और उसमें वो फेल है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। और कई सारी बातों बीजेपी के प्रवक्ता ने आज स्वीकार किया।
आज फिर इन्होंने खालिस्तानी का नाम लिया। जब भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो 2-3 वर्ड है इनके लिए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और चूंकि चीन के साथ दोस्ती है इनकी, उनके साझेदार हैं, उनकी गुलामी करते हैं, तो जो असली दुश्मन है उसका नाम भी नहीं ले। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ये 10 महीना से ज्यादा किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें खालिस्तानी है, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी प्याज छील रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं? अगर उसमें असामाजिक तत्व और राष्ट्रद्रोही लोग आए हैं तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया उन्होंने? तो ये विषयांतर करने वाली बात है। और जो इस देश के गुलाम जब देश था, जिस कुकर्म और जिस निर्ममता का उदाहरण मिस्टर डायर था, उसी निर्ममता का उदाहरण आजकल की बीजेपी सरकार है। आपने देखा, इन्होंने कहा कि इस अब सुन लीजिए, किसान आंदोलन का समाधान होने किसने दिया और कैसे हो पाएगा? क्या आपको अब इस स्टेज पर आकर लग रहा है? किसान आंदोलन का समाधान स्पष्ट है। देश के किसानों ने, जिनकी पूरे देश के जीडीपी में आज भी 14% योगदान है, जिस देश का आज भी 70% वर्ग कृषि आधारित अपना जीविका जीता है, उसने साफ साफ कहा कि इसका एक सलूशन है, इसका एक समाधान है कि कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। लेकिन जब आप चंद उद्योगपतियों के हाथों गुलाम हो गई हो सरकार, जो उन उद्योगपतियों की आज की बीजेपी की सरकार कठपुतली है, और इन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री पर इस देश में पहली बार हुआ कि मुकदमा हुआ। अरे इतना निर्मम बयान, इतना क्या चारण भाट कर रहे हो आप? ये भी तो सोचो कि इस देश में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि एक देश के कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाया। इस भारत माँ के किसानों को ही नहीं कुचला गया, बल्कि भारत माँ के कलेजे को कुचला गया। और आप गुलाम लोग हो, आप कभी किसान की, बहुसंख्यक वर्ग की, महिलाओं की आपको पीड़ा नहीं है। यदि पीड़ा होती तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे मनोज काका जी कि कम से कम सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, मामला दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया, एफआईआर हुई, बिल्कुल स्वीकार नहीं, बचाने की कोशिश नहीं हुई। राजनीतिक लोगों के दबाव में ऐसे काम की। अगर सरकार सजग रहती तो एक घटना ही नहीं घटती। वो अलग बात है, अगर सजग रहती, घटना ना घटने दी जाती, वो अलग बात है। लेकिन घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई, इसको तो आप स्वीकार करेंगे? अरे ये न्यायिक व्यवस्था है क्या? इस देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या आप ये चाहती है क्या सरकार की हम लोगों को मारते रहे और मुकदमे भी न दायर होंगे? आप ये चाहते हैं इस तरह की सरकार से? ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही और चंद उद्योगपतियों, यानी कि आपका कहना है कि भाई ये तो कानूनी प्रक्रिया होती ही है, एफआईआर कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? ये तो कानून के तहत होना ही था। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। डॉक्टर डीएस मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी नेता है। मिश्रा साहब, लखीमपुर खीरी में ये क्या हुआ, क्यों होने दिया गया? किसानों की और सरकार की, बीजेपी की लड़ाई देखिए कहां से कहां आ गई। आपने समय दिया शिल्पा जी। बिल्कुल सर, माफी के साथ आपने कम से कम समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहली बात ये आप सोचो कि जब राजनीति की सत्ता का मद चढ़ता है किसी व्यक्ति पर, तो उसको अच्छा बुरा नहीं दिखाई पड़ता। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सत्ता के गिद्ध, शब्द सुनिएगा, शब्दों पर ध्यान। इन्होंने कहा सत्ता के गिद्ध आज वहां मड़रा रहे हैं। अरे भाई, क्या मतलब इनके भाजपा के अलावा बाकी सारे राजनेता गिद्ध हैं? ऐसे शब्द केवल मद में होता है, ये सामान्य प्रक्रिया में नहीं होता है। और दूसरी चीज, आखिर ये इसके पीछे कारण कहाँ गया? जिस गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं कि पहली बार इतिहास में मुकदमा दर्ज हुआ, आखिर वो गृह राज्य मंत्री पहली बार अपराध भी तो कर रहा होगा। इसका मतलब वो पहला अपराधी होगा जिसने जो तब मुकदमा दर्ज हुआ होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके घटना के पीछे आप जाइए, सुधर जाओ किसानों, सुधर जाओ। दूसरा, अगर मैं उतरा होता तो इनको भागे रास्ता नहीं मिलता। ऐसे शब्दों को जब आप चिंगारी आग डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, आप गृह राज्य मंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपको सामंजस्य और व्यक्तित्व का परिचय देना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए। और जहां पे भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे वहां पर गलत काम बिल्कुल किसकी, जब आप कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई हुई, अरे क्या कार्रवाई हुई? इतनी आग लग गई, लोग मर गए, चढ़ा दी गई गाड़ी, ड्राइवर मरा, 4 किसान मर गए, पत्रकार मर गए। अब आखिर इसके बाद क्या, जब कुछ बचा ही नहीं तो कार्रवाई तो होगी। देखिए, बहुत निंदनीय है, इसमें मानवता मरी है, इसमें व्यक्ति नहीं मरा।
ये मानवता मरी है, किसान मरा है, जिसका बेटा एक संदेश तो आप लोग स्वीकार करेंगे आज कि अपने अब वक्त आ छाती पीट चुका रही है, होगी, इस आंदोलन का उसको कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं देख निकलना सकती है। चाहिए। मिश्रा जी, एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल निकलना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि क्यों ये लगातार आज इतने दिन हो गए, क्यों सत्ताधारी लोग नहीं बैठते हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कमेटी गठित करके सारे किसानों को बैठा दिया जाए? क्या उससे ऊपर हो गए किसान? और कितना हिंसा देखना नहीं, आप इस बात को समझिए। आखिर आज सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी भाजपा को लेनी चाहिए। बाकी में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ क्या इस लोकतंत्र और इस देश से बड़ा कोई किसान हो जाएगा? उसको सुनिए, उसकी समस्या को सुनकर के उसका समाधान निकालिए। सारे दलों के नेताओं को बैठाइए, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, किसानों को बुलाइए और अपनी जिद मत बदलिए। क्यों हो गई? प्रोफेसर विवेक सिंह, जल्दी से आपका ओपिनियन मत आइए। मेरी बात आप सही है। जो लखीमपुर में जो 9 लोगों की मृत्यु असमय हुई है वो बेहद संवेदनशील मामला है और मैं थोड़ा आवाज आ रही है, देखिए बहुत संवेदनशील। जी देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें सरकार ने जो भी कार्रवाई करनी चाहिए था, सरकार ने उचित समय पे कार्रवाई किया है। रही बात, आप देखिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, लंबे समय से हो रहा है और कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हो, उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया था और इससे जाहिर होता है कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए, लगातार उसमें आंदोलन में कुछ अराजक तत्व हैं और उन्होंने लगातार एक पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसको जो है वो खराब करने की कोशिश किया है। देखिए, लगातार अफवाह फैलाया जा रहा था और लोगों को भड़काया जा रहा था। अब देखिए, ये जो घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सब मानते हैं। त्वरित एक्शन हुआ गया। अगर किसी भी स्टेट में कुछ भी होता है उसका जिम्मेदारी उस प्रदेश की सरकार की होती है। सरकार ने अपना काम किया है, जांच बैठा दी गई है, जो भी इसमें गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सियासत चमकाने के लिए लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेता वहां पहुंच रहे हैं, वो लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, जांच तो अभी स्टार्ट हुई है, जांच तो अभी हुई नहीं है। कौन उसमें इन्वॉल्व है, कौन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, अभी तो उसका निर्णय बाद में होगा। तो आप पहले से कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि कौन उसमें दोषी है, कौन निर्दोष है? देखिए, यहाँ पर शुद्ध राजनीति हो रही है और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ असामाजिक तत्व है जिन्होंने एक काम को किया है और जो भी किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आवाज लौट के बार आ रही है। चलिए ठीक है प्रोफेसर विवेक, मुझे फिलहाल रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आऊंगी आपके पास भी, उसके बाद और भी मेरे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए, उनसे भी करेंगे सवाल जवाब। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द और करेंगे जानने की कोशिश कि ये तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े चेहरे जो इस समय लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं, संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें वाकई में किसानों की चिंता है, उन पीड़ितों की चिंता है, या फिर सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं? लौटेंगे ब्रेक के बाद, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या हिंसा से बिगड़ेगा बीजेपी का सियासी कलंक? क्या लखीमपुर की आग पर योगी सरकार ने पा लिया काबू? जिस तरह से कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से, जो मांगे मानी गई सरकार की तरफ से, क्या उस तरीके ने, उस पूरे प्लान ने विपक्ष के प्लान को कर दिया फेल? किसकी साजिश हुई लखीमपुर खीरी में हिंसा? क्या वोट के लिए राजनेता लगा रहे हैं लखीमपुर की दौड़? कब पकड़े जाएंगे लखीमपुर खीरी के साजिशकर्ता और आखिरकार कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की लगातार हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए अरुण शर्मा जी, सीधे आप ही के पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर विवेक सिंह ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो तमाम लोग जा रहे हैं इस समय किसानों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए, दरअसल की सियासत चमकाने के लिए जा रहे हैं। क्या आप लोगों को भी यही लग रहा है? किसान क्या चाहते हैं? किसान के मन में अब क्या है? तमाम लोग जो मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आप लोगों से आ रहे हैं, आपको विश्वास हो रहा है उन पर, या लग रहा है कि सबने मुखौटे पहने हुए हैं और जो चुनाव के बाद उतर जाएंगे? देखिए, विवेक सिंह जी अपनी बात कह रहे हैं पर गलत है। किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो वैसे ही 13 दिन तक तो हिंदू रिवाज के अनुसार सब जाते हैं। बात ये नहीं है पार्टी कोई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। किसान बैठा है, किसान मर रहा है, दिल्ली में घटना होती है लाल किले पे, करता कोई है? भाई सनी देओल का मैनेजर था
दीप सिद्धू, और बता दिया किसानों ने कर दिया। आज फिर शाही साहब ने भी कहा, तो विवेक सिंह जी को वो नहीं दिखाई दे रहा, विवेक सिंह जी को पार्टी दिखाई दे रही है, वहां जानी। अरे भाई जाएंगे, आप मौका क्यों दे रहे हो? आप राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बन के आ गए, कम से कम राजनीतिक विश्लेषण तो ठीक करिए। आप एक पार्टी के पक्ष में जा रहे हो, सत्ता के पक्ष में जा रहे हो आप, ये तो बिल्कुल गलत बात है आपकी। किसान दिखाई नहीं दे रहा, आप किसान के बेटे नहीं हो क्या? 70% किसान आज भी गांव में वास करता है और किसानी का काम करता है, धरती का पेट चीरता है और अन्न उगाता है, और 14% आपकी। विवेक जी, आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल जवाब दीजिए। तो विवेक जी, आप कह रहे हो जी क्यों जा रहे हैं? अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे किसान से मिलने? जाने दो, आपको क्या चिंता हो रही है? जांच हो रही है, जांच होएगी, उसके बाद समझ में आएगा कौन गुनाहगार है। रही बात, जब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो चाहे किसानों की तरफ से हो, वहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार का काम क्या है? लोगों की सुरक्षा करना। अगर कुछ हुआ है तभी तो इसको आकस्मिक घटना बोलते हैं, इंसिडेंट नहीं है। एक तो होता है न्याय, एक तो होता है फैसला। ये फैसला करते हैं, ये न्याय की बात नहीं करते। उसके बाद का इनका सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ये जब भी बैठते हैं तो ये बीजेपी के पक्ष को अपने तर्क से समझाने का प्रयास करते हैं। आप कौन सा कम है? हमारे घर में तो मौत हो गई, हम किसान हैं। कर रहे हैं। शाही जी जवाब देना चाह रहे हैं। मौत पर कोई वहाँ अश्विनी शाही जी, मिश्रा जी आऊंगी आपके पास, मिश्रा जी आऊंगी आपके पास, अंशुल जी आपके पास भी आऊंगी। अश्विनी शाही, मेरा सीधा आपसे सवाल बस यही कि जिम्मेदारी किसकी? सर ये तो तय करना पड़ेगा, कोर्ट भी ये सवाल पूछ चुका है, ढूंढना पड़ेगा कौन है जिम्मेदार। किसान कह रहे हैं कि सरकार है जिम्मेदार। सरकार को क्या लग रहा है और कब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और क्या क्या दिन हमें देखने पड़ेंगे? अरे 100% और दूसरा कोई ठीक है, शाही जी जवाब दे रहे हैं, मिश्रा जी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। निभा रहा है किसान अगर मर रहा है, गोली चल, जिम्मेदारी जिसकी है वो जिम्मेदारी निभा रहा है। आपने सवाल पूछा हमारे कांग्रेस के मित्र से, उन्होंने राजस्थान के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान पर जवाब नहीं दिया। हमारे सपा के मित्र ने ये नहीं बताया कि कौन किसने अधिकार दिया कि वो सरकारी जीप पूछे और दरोगा को मारे। और एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, भाई आप लोग सुन लीजिए। एक चौथी महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ। मनोज जी आऊंगी आपके पास, अंशुल जी, मिश्रा जी एक सेकंड। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए अश्विनी शाही जी। मनोज काका जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने जीप को फूका और बदनाम किसानों को करने की कोशिश हो रही है, विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। जवाब आपका शाही साहब। नहीं शिल्पा जी, एक बात और बता दूं, हमारे सपा के साथी कह रहे बीजेपी के कार्यकर्ता ने फूक दिया। चलिए भारतीय, सुनिए सवाल पूछा है सर, सुन तो लीजिए। मैंने आपके बीच में आरोप लगाकर भाग जाने से काम नहीं चलेगा ना, लोगों को उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। मनोज काका जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने जो ये सवाल किया है मैंने पूछ लिया है, मैं पूछ रही हूँ उनसे। सवाल कर लेंगे, इनसे महंगाई पर सवाल कर लेंगे, इनसे आप अगर आम लोग पहले मौत पर बात कर लेते हैं सर, महंगाई पर आएंगे, पहले मौत पर जो सियासत हो रही है उस पर बात कर लें। आपने कहा बीजेपी कार्यकर्ता ने जीप में आग लगाई और माहौल किसानों के विपरीत करने की कोशिश हो रही है। अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पर बोलने के लिए आए तो बोलते जाइए, एक दूसरे की सुनेंगे तभी तो चर्चा आगे बढ़ेगी। मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी का फेडर डाउन किया जाए। अश्विनी शाही आपसे जवाब लेना चाहती हूँ मैं, बोलिए। अध्यक्ष के सामने सपा के गुंडों ने इस तरीके से दरोगा की वर्दी फाड़ी और मारा, इनके सपा अध्यक्ष के सामने क्या वो भी भाजपाई थे? अब ये इनको बताना पड़ेगा। तीसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं शिल्पा जी, एक खुलासा हुआ है, एक बब्बर खालसा के, अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे ना कि शाही जी उसको ले आए, लेकिन मैं कहना पड़ रहा है बब्बर कई तरह के आतंकियों से, कई तरह के गुंडों से भारतीय जनता पार्टी का पैठ है। और बताओ, मंत्री के वीडियो को 3000 लोगों को भेजा गया, 3000 लोगों को वो वीडियो भेजा गया और ये खुलासा हुआ है, आपके सामने आएगा शर्मा जी, आप देखिएगा। आप लोग किसान नेता के रूप में आप लोग किसी न किसी तरीके से एक षड्यंत्र के शिकार हो रहे। पुलवामा चले गए,
लेकिन मनोज काका जी, यहाँ तो विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि जैसे गुड़ पर मक्खियां भिनकती है ना, अब चुनाव दिखाई दे रहे हैं, इससे तमाम लोगों को किसानों की चिंता सताने लगी है और आप लोग राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। मनोज काका जी, शिल्पा आप अध्ययन करिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से किसान मनस्क पार्टी रही है। हम चाहते हैं कि हमारे नेता ने तो ऐलान किया है कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ कृषि कानून के कोई बिल लागू नहीं होंगे। चलिए वो आने वाला वक्त बताएगा किसकी सरकार बनती है, किसको ये अधिकार मिलता है। मिश्रा साहब, आपके पास आते हुए, आप लोगों की इस राजनीतिक लड़ाई में क्या किसान नहीं पिस रहा? क्या आम लोगों की जान नहीं जा रही है? कब तक इस तरह की राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी सर? और वो भी किसके लिए? सिर्फ चुनाव की खातिर, सिर्फ वोटों की खातिर? मिश्रा जी देखिए, नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का जनहानि होगी, धनहानि होगी, या संपत्ति हानि होगी, ये केवल देशवासी इसको भोगेंगे। हम कह रहे हैं कि क्यों, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी जो है एक कमेटी बैठा करके जब तक उसका समाधान कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंदर में एक कमेटी गठित कर लें, जज साहब उस पे बैठे, सारे निर्णय साफ हो जाए और जुडिशियल उस पे उसका निर्णय कर दे दिया जाए। यदि किसान गलत हैं तो किसान को वापस कर दिया जाए, और अगर सरकार गलत है तो कानून वापस कर दिया जाए। आखिर कहीं न कहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे? क्या कहा है? अरे आप क्यों नहीं, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उसमें क्यों नहीं न्यायिक प्रक्रिया को आप वो करते? जब तक उसका फैसला ना हो जाए तब तक आप उसको डिस्पोज मत करिए। लेकिन जो भी फैसला आएगा, क्या आप उस फैसले के साथ जाएंगे? संसद के बिल पर भरोसा किसान सुप्रीम कोर्ट पर या आपने धरने पर खिलाफ आंदोलन रहे और उसका राजनीतिक लाभ आप उठाएं। जिस तरह से ये घटनाएं आपने कराई, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है अंशुल साहब, डॉक्टर अंशुल, यही हो रहा है और शायद इस वजह से ही अब तक किसानों की इस समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सका है, क्योंकि हर कोई अपने अपने एजेंडे को सेट करता हुआ। किसान कहां जाए सर? सरकार से मार पड़ रही है किसान को, विपक्ष से भी कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठ सकता है, क्योंकि विपक्ष का असल चेहरा भी कई बार देख चुका है। और विपक्ष को क्या वाकई में इस समय किसानों की चिंता है? ये सिर्फ 2022 के चुनाव की? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा डॉक्टर अंशुल। तो आप कह रहे हो कि नाटक कर रहे हैं, भाई ऐसे कमरे में कहते हैं कि ये सियासी प्रतिस्पर्धा है, क्या करेगा वहाँ पे? हस्तक्षेप न करिए, मुझे बात खत्म करने। हाँ मिश्रा जी, वो बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। बड़ी अजीब बात है, ये लोगों का अनाड़ीपन है। जब वो समझते हैं कि जब सियासतदान किसी आंदोलन में मिल जाते हैं तो वो धूमिल हो जाता है, वो कलंकित हो जाता है, वो अपमानित हो जाता है, उसका अनादर होता है। बड़ी अजीब बात है भाई, ये सियासत ही तो कानून की बुनियाद है। कानून कहां से बनते हैं? पार्लियामेंट से बनते हैं। जो जनता के गिने चुने प्रतिनिधि हैं वही तो कानून बनाते हैं। हाँ, ये सरकार ने विचार विमर्श नहीं करके जबरदस्त ये जबरन करके यहाँ पर कानून बना दिए, वो अलग बात है। लेकिन कानून की तो बुनियाद सियासत होती है। तो मतलब सियासतदान अगर मिल जाएं तो आप ये कैसे कह सकते हैं? बहुत अजीब अजीब से शब्द आ रहे हैं शिल्पा जी कि ये ट्रेजेडी टूरिज्म हो रहा है, ये सियासी प्रतिस्पर्धा हो रही है, ये अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। भाई हम तो जाके मिलना चाहते हैं। हाँ। आप क्यों रोक लगा रहे हैं? और ये एक चीज बताइए कि कौन से सेक्शन आईपीसी में अगर मान लेते हैं ये राजनीतिक ये वो कंपटीशन हो रहा है, कौन सा सेक्शन ये मना करता है कि आप राजनीतिक कंपटीशन नहीं कर सकते? ये कौन से संविधान के खिलाफ है, कौन से आर्टिकल के खिलाफ है, ये मुझे बताइए। हमें रोका कैसे गया और गलत क्यों रोका गया? अगर ठीक है, बीजेपी को क्या डर लग रहा है कि अगर सहानुभूति प्राप्त हो गई किसानों की विपक्षी दलों को तो आप लोगों की सियासी जमीन खिसक जाएगी? क्या बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है? इस वजह से विपक्षी राजनेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें रोका जा रहा है? डर नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है शिल्पा जी। शिल्पा जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अंशुल, सुन लेते हैं। अपनी मांगे मान ली, वहाँ सरकार ने उनकी मांग मान ली। जब सरकार ने मांग मान ली तो ये लोग क्या करने जाएंगे? इनकी जरूरत क्या है वहाँ? ये क्या करने जा रहे थे? रीजन है, इसके लिए जा रहे थे ये लोग। सरकार ने इनकी बातें मान ली, सारे पीड़ित परिवार के लोग खुश हो गए। उसके बाद ये कांग्रेस और सपा क्या करने जा रही है? ये राजनीतिक टूरिज्म में ही तो जा रही है, और क्या करने जा रही है? ठीक है अरुण शर्मा जी, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी यहाँ पर किसान वर्ग को आगाह करती हुई कि भाई देखिए, जिसने भी किया, जो भी दोषी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मामले में जांच शुरू हो चुकी है, इंतजार कीजिए। जितना हमसे बन सकता था हमने मदद की है
और ये जो अन्य विपक्षी दल है ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? शिल्पा जी, मैं तो ये कह रहा हूं शाही साहब से कि सबसे पहले तो कैबिनेट मंत्री जी, जो राज्य के कैबिनेट राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल नैतिकता के आधार पे। देखिए, किसान ये नहीं है कि कांग्रेस का ही है, सपा का है, नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा का भी है। तो आप तो अपने लोगों को खामखा अपने खिलाफ कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले ये मानवता होती है, और अब तो जो ना पता है अंदर से दिल रो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मौत हुई है, हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अश्वनी जी सुन लीजिए, अब हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए, वरना तो ऐसे मरते रहेंगे कब तक। 10 महीने हो गए और 1000 से ज्यादा किसान मर गया, और अब जबरदस्ती मार दिए गए। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। किसानों के पे अत्याचार है, कभी आतंकवादी बताते हो, कभी भिंडरवाला बताते हो, और समाधान नहीं ढूंढ रहे आप हमारा। वार्ता कहते हो, एक फोन कॉल दूर है, आप लोग विपक्षी दलों पर आरोप तो लगा देते, दिल्ली के बॉर्डर पे हम बैठे लेकिन हुए अगर हैं। समाधान निकल जाएगा तो सबको अपने आप लोग धरातल पर ले आएंगे। आप मौका ही नहीं देंगे तो कोई कैसे आरोप लगा देगा? किसान भी खुश, विपक्षी दलों के हाथ में भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा। क्या आप इस पर गंभीरता से सोच रहे हैं? नहीं, कोई गंभीर नहीं है, सरकार तो कोई गंभीर सरकार नहीं है इस मुद्दे पे कर रही है। किसान मर जा रहा था इस देश का, आज तक किसान क्या सड़क पर था और आज महलों में रहने लगा है। हाँ, लेकिन कहाँ आ रहे हैं ये? कहीं दूर बुलाइए, तो आप नहीं। दीजिए, आप टाइम- इन लोगों को तो आप है टाइम कि ये बिल दीजिए। वापस किया जाए। आप सरकार टाइम ने कहा है दिलवाइए। कि आप आइए, जैसे बिंदुवार जैसे चर्चा बुलाया करें। था, आर्यू सम्मान काका के साहब। साथ, संशोधन होगा। जैसे सम्मान के साथ आज पहले बुलाया था, आज उस सम्मान के साथ आप सुप्रीम बुलाइए, कोर्ट ने दिया। डेट फिक्स करिए आप। सदन की और 41 जो संगठन आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे बात करने के लिए, क्यों नहीं आएंगे? आप कह रहे हैं फोन कॉल दूर है, नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। भी ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसा वैसा नहीं होता, चलिए ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कहाँ नहीं मानेंगे? यानी कि कुल मिलाकर डेडलॉक अभी भी लगातार बना हुआ है, और उस डेडलॉक की वजह से देखिए ना, किसानों की जान जाती जा रही है। और कितने किसानों की जान चाहते हैं आप लोग? दोनों पक्षों से, लगातार दोनों पक्षों से मैं यही सवाल कर रही हूँ। मनोज काका जी कुछ कहना चाह रही हैं। मनोज काका जी, कब थमेगी ये सियासत? पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले भाषाई मर्यादा सीख लेनी चाहिए। राजनीतिक गिद्ध बता रहे हैं, इनसे बहुत साफ सवाल है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में हैं वो किस तरह के गिद्ध हैं, पहले आप ये बताओ। और आप दूसरे एक एक करके तो मैं शाहिद चुप जी, था। ये काका जी का टाइम है, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी आपत्ति आप कह सकते वही हैं। लोग हो, आप वही लोग हो जो कैमरे के सामने पूज्य गांधी पर फूल चढ़ाते हो और कैमरे के पीछे गोडसे की मूर्ति लगाते हो। दोहरे चरित्र के लोग हो। जब किसान ये कह रहा है कि उसके एमएसपी को कानूनी हक दे दिया जाए तो उसमें क्या बुराई है? इस देश का किसान इस देश का निर्माता है, उसके घरों से निकला हुआ नौजवान इस देश की सरहद की सुरक्षा करता है। उसके घर से निकली हुई रोटी खा के तुम यहाँ टीवी पर झूठ बोल रहे हो। किसान के घर से ही रोटी आती होगी तो खाते होगे, उसकी भी शर्म करो। और ये देश प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से ज्यादा किसानों का है, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। ये देश किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से ज्यादा ये देश किसानों का है। और सही बात है, किसानों के किसानों का शिल्पा, देश मैं है, गलत नहीं लोगों कह का रहा हूँ। ये शिल्पा, देश है, आप स्वयं जाहिर किसान तौर की पर। बेटी हैं, ठीक मैं है। समझता हूँ कि आप किसान का मर्म समझती होंगी। इसीलिए ये भारतीय मैं जनता जोर पार्टी तरीके के से इस लोगों बात को उठा रही ने हूँ कि अब इतिहास कम से के कम साथ समाधान भी हो जाना छेड़छाड़ कर रहे चाहिए। हैं। अति ये हो चुकी गुलाम है, हैं, ये सावरकर के लोग हैं। 10 महीने हो चुके हैं, क्षमा अब याचनाओं इंतजार के की सहारे इम्तिहान वीर की बनते घड़ी हैं। बीत ये चुकी गोंडसे है। को चलिए, मानने ठीक वाले है। लोग ठीक है और सर। समाजवादी मेरे पास पार्टी समय की तो कमी है, कहीं सभी भी लोगों से किसी भी मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। आंदोलन में प्रोफेसर विवेक, अहिंसात्मक सबसे पहले आपके पास व्यवस्था आते का हुए प्रयोग क्या लग रहा है? हम अब किसी भी हिंसा का सख्त लखीमपुर विरोध खीरी करते की इस हैं। आग के बाद क्या आंदोलन की आंच कम होगी या और भड़केगी, या कोई समाधान निकलकर शांत हो जाएगी? सावरकर जी का प्रोफेसर विवेक, बस का नहीं है। अब आप सावरकर को चाहे जितना खड़ा फाइनल करना कमेंट लेने चाहो, दीजिए। काका जी, दुनिया प्लीज, में मेरे पास अपने समय की कमी है, सिद्धांतों फाइनल और कमेंट विचारों लेने पर खड़ा पूज्य गांधी ही काका जी, रहेंगे। प्लीज, I am आप requesting पूज्य you, गांधी फाइनल के कमेंट लेने समक्ष दीजिए। मैंने सावरकर को प्रोफेसर कभी विवेक से खड़ा सवाल नहीं किया कर था। सकते हो। सावरकर कायर थे। सावरकर को पढ़िए, आप लोग पढ़िए। सावरकर को वीर थे, काला आप पानी। माफ करिए भैया। प्रोफेसर विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पीसीआर, कैन यू प्लीज कंफर्म मी? बतावे कोई। आप चैनल पर प्रोफेसर विवेक, जिंदाबाद लगता है से मुर्दाबाद बोलो। आप गांधी के देश में संपर्क और उन्हें हुआ नहीं है, या फिर मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अरुण शर्मा जी, फाइनल कमेंट्स आपका जल्दी से सर। उम्मीदें है कुछ आगे? बिल्कुल या उम्मीद और है, अभी और हश्र बुरा होने की बिल्कुल ज्यादा उम्मीद है। 1000 संभावना से लग रही है। किसान मर गया, अब 4 कुचल दिए गए हैं। ऐसा मत करो, ये देश अन्नदाता का है, इस पे विचार कर लो। शाही साहब बिल्कुल विचार करो,
और ये डिक्टेटरशिप से काम नहीं चलता कभी भी। किसान किसान है। आप लोग आंदोलन लगातार चलाते रहेंगे, प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे अरुण शर्मा जी? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। आपने बैठा रखे, हम तो रामलीला ग्राउंड जाना चाहते हैं, वहाँ बैठने देना हमें। हम आपके साथ हैं, आइए चर्चा के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आप डेट फिक्स कर दीजिए, जनतंत्र टीवी का कैमरा होगा, हम साथ होंगे। ये सवाल कई दफा हो चुका है, दोनों पक्षों की तरफ से कोई क्लियर आंसर नहीं आता है। ठीक है प्रोफेसर विवेक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही, जल्दी से मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। आपको समय थोड़ा कम मिला, माफी भी साथ में लेना चाहती हूँ आपसे। करिए विचार करिए ना। अरुण जी सुन लेते हैं। है, लोगों की जान गई है, हाँ। लेकिन प्रशासन या सरकार जो कार्य कर सकती थी उसने त्वरित कार्रवाई किया है। रही बात, देखिए आप देखना सुना होगा, अभी हाल तुरंत अभी फैसला लिया गया है कि मुआवजे के रूप में 45 लाख रुपए भी दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के नेता गिद्धों की तरह पहुंच रहे हैं और अपनी राजनीति जमकाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समझना चाहिए, चुनाव होने वाला है, जनता सब समझती है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात समझनी होगी। ठीक है मिश्रा जी, फाइल कमेंट आपका। होना पड़ेगा और ऐसे जो है मिश्रा जी, फाइल कमेंट जल्दी से सर। उसके लिए सरकार को और प्रशासन को मदद मिले, उसमें गतिरोध और परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। भाषा देखिए किस तरह से सरकारी पोषित है। अब ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक है। बीजेपी अपना इतना बड़ा नुकसान कर गई इस उसमें कि अब इसकी भरपाई ये नहीं कर सकती। इनको अंतिम में ये तीनों कानून वापस ले ले, किसानों के साथ आपके मुताबिक कर ले, किसानों का ये आंदोलन बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। चुनाव हारे बीजेपी इस बार मुसीबत में पड़ गई है लखीमपुर खीरी की इस घटना के बाद, किसानों की इस नाराजगी के बाद। ठीक है डॉक्टर अंशुल, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। जो हिंसा हुई है शिल्पा जी, ठीक है, ये भाजपा के सियासतदानों के भड़काऊ टिप्पणी की वजह से हुई है। उनकी नीति में बदलाव आया है। वो अब हिंसा चाहते हैं, दमन चाहते हैं, रिप्रेशन चाहते हैं और हम मुखालिफत करेंगे, हम हल्ला हंगामा करेंगे और हर मोर्चा पे इसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है मनोज काका जी, फाइनल कमेंट आपका। फाइनल कमेंट यही है कि बीजेपी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, वो लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 8 घंटे डिटेन करके रखा गया। हमारे लोकतांत्रिक हकों का हनन हुआ है। फिर भी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर तीनों कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे, उसे रद्द कर दिया जाएगा। शाही साहब, विधानसभा में प्रस्ताव आश्वासन दीजिए कार्रवाई को लेकर भी और आंदोलन के समाधान को लेकर भी। शिल्पा जी, सरकार हमेशा बाहें फैलाकर इनका इंतजार कर रही है, ये आए, इनका समाधान होगा। बिंदुवार चर्चा के लिए हम तैयार हैं। दूसरा कहेंगे कि कहाँ बाहें फैला घटना हुई कर रही है? सरकार ने अमेरिका में चले जा रहे हैं, बरसात के छाता लगा रहे, कंट्रोल में कर लिया। इंडिया में कहीं है कंट्रोल करने के सात बाद समंदर पार चले जाते हैं और झूठ परोस रहे हैं। शाही साहब डेट बता दीजिए ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ डेट बता दीजिए, एक डेट दे दीजिए, सरकार एक डेट दे दे, उसमें पहुंच जाएंगे। हम कहाँ आना है बता दीजिए, वहीं पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर बाहरी राजनीति किसानों को अन्नदाता ना रहने दिया, राजनेताओं को सेवक ना रहने दिया, बीच में पिसे आम लोग जिनकी जान की भी कोई कीमत ना बची। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।